फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अबुल फजल को फ़ारसी, अरबी के साथ साथ संस्कृत का भी बहुत ज्ञान था। आईन अकबरी और अकबरनामा उसके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनसे हमें उस समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। अबुल फजल के पूर्वज खुरासन के रहने वाले थे, जो कई पीढ़ियों पहले भारत आकर बस गए थे। अबुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक था, जो सूफी विचारों के मालिक थे। फैजी और अबुल फजल उनके 2 बेटे थे। दोनों भाई धार्मिक मामलों में बहुत उदार और सहनशील थे। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1591 को आगरा में हुआ। उसका बड़ा भाई फैजी उससे 4 वर्ष बड़ा था। प्रारंभिक शिक्षा अबुल फजल ने अपने पिता से ही प्राप्त की। अबुल फजल अभी बच्चा ही था कि आगरा के पास विद्रोह हो गया। इसके बाद बड़े भाई फैजी ने अकबर के दरबार में अपनी पहुंच बना ली, जिसका साधन एक कविता बनी, जो उसने अकबर को पढ़कर सुनाई थी। अबुल फजल दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता। 15 वर्ष की आयु में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि लोगों को उसके ज्ञान और बुद्धि पर आश्चर्य होता। उन दिनों की एक घटना बताई जाती है कि अबुल फजल को एक फ़ारसी की किताब मिल गई। यह किताब काफ़ी अच्छी थी, परंतु इसके कुछ पेज जले हुए थे। अबुल फजल ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस पुस्तक के जले हुए पेज को लिख दिया। कुछ दिन बाद इस पुस्तक की एक और प्रतिलिपि मिल गई, और जब उसे अबुल फजल की इस पुस्तक के साथ मिलाया गया तो इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। 1575 में अबुल फजल का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। उस समय उसकी उम्र 24 वर्ष थी। वह अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी ही उसे अकबर के दरबार में लेके गया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से 1585 में 1000 मनसब की प्राप्ति कर ली थी। वह अपने अंतिम समय तक 5000 मनसबदार बन चुका था। वह अकबर का चहेता बन गया था। अबुल फजल एक महान विद्वान होने के साथ साथ उच्च कोटि का सैनिक भी था। उसने सम्राट के अकबर के कई लड़ाइयों में भी भाग लिया। अबुल फजल के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए बहुत लोग उससे ईर्ष्या रखते थे। शहजादा सलीम भी उसे अपना दुश्मन समझता था। सलीम उसे अपने रास्ते का पत्थर समझता था। इसलिए सलीम ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा 22 अगस्त 1602 को अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। जब यह समाचार अकबर को मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा था, यदि सलीम को राज्य ही चाहिए था तो वह मुझे मार देता, अबुल फजल की हत्या ना करवाता। अबुल फजल की कब्र ग्वालियर के अचल में है।